नमस्कार साथियों, मैं वॉलीबॉल कोच सुनील कुमार, पंजाब पुलिस। आज मैं आपको वॉलीबॉल के बारे में बताना चाहूँगा। जो वॉलीबॉल गेम है, ये वर्ल्ड की वॉल गेम्स में सेकंड फेमस गेम है और इस गेम को खेलने वाले सभी प्लेयर्स बहुत ही अनुशासन में और डिसिप्लिन से इस गेम को खेलते हैं। तो वो जो वॉलीबॉल गेम है, इसके बारे में आपको मैं आज बताऊंगा फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के बारे में। जो वॉलीबॉल गेम में हिस्ट्री है, इसके बारे में हम अभी आप लोगों से कुछ बात करते हैं। जो वॉलीबॉल गेम की हिस्ट्री है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि वॉलीबॉल जो गेम है, ये यूएसए में ईयर 1895 में स्टार्ट हुआ था। मतलब इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो वहाँ पे YMCA एक संस्था थी जिसमें इसकी शुरुआत हुई थी। इसकी फुल फॉर्म यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। तो वहाँ पे विलियम जी मॉर्गन को इसका जन्मदाता माना गया है, जिन्होंने इस गेम को शुरुआत में खेलना शुरू किया। तो उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वॉलीबॉल गेम की जो हिस्ट्री में इसको 1964 में ओलंपिक्स गेम में शामिल कर लिया गया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत में 1963 में भारत ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जो रूस में हुई थी, वहाँ पे 5th पोजीशन हासिल की थी। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी भारत की। तो उसके बाद सन 2003 में भारत ने एशियन टाइटल अपने नाम किया था। भारत ने 2003 में एशियन टाइटल को अपने नाम किया था। तो ये भी भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भारत के जो बेस्ट और फेमस प्लेयर रहे हैं, जिमी ग्रेरो। तो वो एक ऐसे मात्र इंडिया के प्लेयर थे जिनका वर्ल्ड में फेमस 10 प्लेयर्स में उनका नाम दर्ज हुआ था। तो ये भी बहुत ही इंडिया के लिए मान वाली बात है। तो हम आगे अभी हिस्ट्री के बाद बात कर लेते हैं। जो वॉलीबॉल गेम है, ये बहुत फास्ट हो चुकी है पहले से। अभी हम रूल नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 में जो बताया गया है प्लेइंग एरिया के बारे में। तो जहाँ भी हम वॉलीबॉल कोर्ट में खेलते हैं, उसका जो प्लेइंग एरिया होता है, उसकी डिमेंशंस वगैरह, मेजरमेंट वगैरह के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अभी हम इसको बताएंगे कि प्लेइंग एरिया में वॉलीबॉल की डिमेंशन कोर्ट की कैसी होगी। तो वॉलीबॉल जो कोर्ट है, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 18 मीटर्स। तो जो इसकी विड्थ होती है वो होती है 9 मीटर्स। कितनी? 9 मीटर्स। तो यहाँ इस कोने से इस कोने तक इसकी लेंथ होगी और इस कोने से इस कोने तक इसकी विड्थ होगी। तो ये होगी सेंटर लाइन, इसको बोलते हैं हम सेंटर लाइन। और यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है, ये होता है 9 मीटर। लेफ्ट कोर्ट 9 बाई 9 मीटर और राइट कोर्ट 9 बाई 9 मीटर। तो टोटल 18 मीटर। तो हम आगे बात करते हैं। ये वाली लाइन है जो, इसको हम बोलते हैं सर्विस लाइन। और जो जे वाली लाइन है, इसे हम बोलते हैं साइड लाइन। तो यहाँ पे सर्विस लाइन से लेके, एक कोर्ट की बात कर रहा हूँ, सर्विस लाइन से लेके सेंटर लाइन के बीच जो एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं
टैग लाइन। तो जो इसकी दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, डिस्टेंस इसका होता है 6 मीटर। और टैग लाइन से सेंटर लाइन का होता है 3 मीटर। सेम इज इट ऑपोजिट कोर्ट में भी ऐसे ही होगा। जैसे वॉलीबॉल कोर्ट के बारे में अभी बात कर रहे थे, तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। यहाँ पे इस एरिया को हम बोल सकते हैं लिब्रो जोन। जो लिब्रो होता है वो एक ऐसा प्लेयर होता है जो अपनी मर्जी से 6 प्ले में ग्राउंड प्ले के अंदर जा सकता है और अंदर से बाहर आ सकता है। तो वो कहाँ से चेंज करेगा? यहाँ से। तो इस एरिया को हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन जोन। तो जो प्ले चेंज करते हैं तो उसको कहाँ से चेंज करते हैं? अटैक लाइन से आगे वाला जो एरिया है सेंट्रल लाइन के बीच में, इसमें से इसको चेंज करते हैं। उसके अलावा वॉलीबॉल कोर्ट में जो प्लेइंग एरिया होता है उसमें यहाँ पे ये 3x3 मीटर का होता है। यहाँ पे होता है सब जो एक्स्ट्रा प्लेयर मतलब होते हैं टीम में, वो कहाँ पे पोजीशन लेंगे? अपनी यहाँ पे पोजीशन लेंगे। और उसके लास्ट में कोने में यहाँ पे होता है पेनल्टी एरिया। ये होता है जो प्लेइंग एरिया के प्लेयर है उनसे एक्स्ट्रा जो प्लेयर होते हैं वो कहाँ होते हैं? यहाँ पे। और जो प्लेइंग पेनल्टी एरिया था ये कोने में होता है। तो अगर हम इसकी फ्री जोन एरिया भी होता है यहाँ पे, जैसे ये वॉलीबॉल कोर्ट है, इसके बाहर में जो एरिया है इसे बोलते हैं हम फ्री जोन एरिया। तो इसकी भी डिमेंशन के बारे में मैं बात करूंगा। तो जैसे ये वॉलीबॉल कोर्ट हमारा इसके अंदर है, तो ये फ्री जोन एरिया है जो इसके बाहर है। इसके बारे में बताना चाहूंगा। जैसे ये सर्विस लाइन है, सर्विस लाइन से लेके फ्री जोन एरिया का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 6.5 मीटर होना चाहिए। और जो साइड लाइन का डिस्टेंस है ये 3 से 5 मीटर के बीच होना चाहिए। और जो वॉलीबॉल के कोर्ट में जैसे इंडोर में है तो उसमें हाइट की अगर बात करें तो मैक्सिमम जो हाइट है वो 12.5 मीटर होनी चाहिए। मिनिमम हाइट 12.5 मीटर होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा होती है तो बेस्ट है। तो उसके बाद हम बात कर देते हैं लाइट के बारे में। जो लाइट होती है वो कम से कम 10 से 15 मीटर की हाइट पे से आनी चाहिए। 10 से 15 मीटर की हाइट पे से इसकी लाइट होनी चाहिए। और जो वॉलीबॉल कोर्ट है ये इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पे खेला जाता है। तो ये अगर आउटडोर में इसको खेलते हैं तो इसका जो सरफेस है उसकी जो ढलान होती है वो कितनी होनी चाहिए? 5 mm, क्योंकि पानी की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पानी जो आसानी से क्रॉस हो जाएगा कोर्ट में से। अगर इंडोर में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये थी आज हमारी प्लेइंग एरिया के बारे में जो मैंने आप सबको यहाँ पे डिफाइन किया है। तो नेक्स्ट है रूल नंबर 1.3 मार्किंग और वॉल्स के बारे में। तो इसके बारे में अभी बात करते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मार्किंग और वॉल्स के बारे में रूल नंबर 1.3 में। तो अभी मैं आप लोगों से ये बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मार्किंग होती है जब भी हम वॉलीबॉल का कोर्ट बनाते हैं इंडोर में या आउटडोर में, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लेंगे जिसको एक रस्सी से या चूने से हम मार्क कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए इस कोने से हमने इसको कोर्ट को हमने बनाना शुरू किया है, तो इस कोने से इस तरफ हम एक अमेजिंग लाइन लगाएंगे चूने से। वो लाइन इस तरफ भी हो सकती है और इस तरफ भी थोड़ी हो सकती है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं
कि ये हमारी जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी जा रही है या फिर मतलब आगे पीछे हो रही है। तो इसके लिए इसको करेक्ट कैसे हमने लगाना है, इसके लिए एक फॉर्मूले की जरूरत होती है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं 3-4-5 का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को लगाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसकी क्या विधि है। तो इसमें मान लीजिए इस कोने से आपने कोट को ये एक लाइन लगा दी गई है, उसके बाद आपने ये वाली लाइन है जो इस तरफ को लगाई है, ये अमेजिंग लाइन है। तो आपने क्या करना है, यहां से यहां तक जो भी लाइन तो आगे लंबी लगी हुई है, लेकिन आपने यहां से यहां तक 3 मीटर, कितना 3 मीटर जो मेजरमेंट टेप है इसको खोल के यहाँ पे एक निशान लगा लेना है। उसके बाद इस कोने से ये वाली जो लाइन है इसमें आपने कितना 4 मीटर खोल के एक निशान आपने लगा लेना है। उसके बाद इस कोने से इस कोने को हमने 5 मीटर, कितना 5 मीटर अपने मेजरमेंट टेप को खोल के एक चाप लगानी है। अगर वो चाप इसको जहां भी इस लाइन को क्रॉस कर जाएगी तो वहीं से इस लाइन को हमने स्ट्रेट लेना है। तो उसके लिए जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितने 5 मीटर्स मेजरमेंट टेप को खोल के हमने यहाँ पे जहां भी ये क्रॉस कर जाएगी इस लाइन को, वहां पे ही द्वारा इस लाइन को सीधा हमने मार्क करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी आप सभी के साथ एग्जांपल शेयर करना चाहता हूं। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन लगी, उसके बाद ये वाली लाइन के बारे में हमें इतना अच्छे से मालूम नहीं है, लेकिन हमने इसको इमेजिंग लाइन लगा दिया। तो उसके बाद जैसे अभी हमारे पास ये मेजरमेंट टेप है, इसको हम इंचेस में यहाँ पे मार्क करेंगे, लेकिन आपने वॉलीबॉल कोर्ट बनाना है तो आप लोग इसको मीटर्स में कन्वर्ट करके इसकी मेजरमेंट करेंगे। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये एग्जांपल देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इसको कैसे करना है। मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है ये कितना 3 मीटर का होगा, ये 3 इंचेस है और आपने 3 मीटर्स में इसको काउंट करना है। उसके बाद ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे आपने कितना 4 मीटर, 4 मीटर में आपने इसको निशान लगा लेना है। तो यहाँ से लेके आप देख सकते हो 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और आगे यहाँ से लेके ये वाली लाइन 4 मीटर। तो हमने इसको अगर यहाँ से जैसे अभी मान लीजिए 5 मीटर पे हमने इसको चाप को काटना है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ पे कितना होगा 5 मीटर्स। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही आ रहा है। इट मीन्स ये जो हमारी लाइन है अगर यहाँ से हम इसको लगाते हैं तो ये वाली बिल्कुल यहाँ पे 5 मीटर में आ जाएगी। तो ये हमारी जो लाइनें हैं ये बिल्कुल सही है, इसका इट मीन्स ये सही चल रही है। तो आगे हम बात करते हैं वॉल्स के बारे में। जो वॉलीबॉल है इसके बारे में अगर बात करेंगे तो वॉलीबॉल का जो कलर है वो मल्टी कलर में आजकल चल रही है। तो मल्टी कलर होने का भी एक रीज़न है, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा थोड़ा। सपोज कीजिए आप किसी इंडोर स्टेडियम में हो, खेल रहे हो, तो वहाँ पे जो ऑडियंस है वो वाइट ड्रेस में बैठी है। तो सारी ऑडियंस वाइट ड्रेस में बैठी है, बॉल भी वाइट है। अगर वो सर्विस में आएगा या प्लेइंग होगा तो उसमें प्लेयर्स को खेलने में दिक्कत आएगी। तो इसलिए से बॉल्स को मल्टी कलर में रखा गया है। तो आगे हम बॉल्स के जैसे बॉल्स का वेट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। 2.2 ग्राम, 260 से लेके 280 ग्राम के बीच इसका जो वजन होता है। जो इसका सरकमफ्रांस होता है जिसको हम घेरा बोल देते हैं,
ये होता है 65 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। उसके बाद जैसे इसमें एयर का जो प्रेशर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एयर का प्रेशर है वो होगा 0.32 0.35 ग्राम पर ये होगा इसका जो इसकी हवा का दबाव है वो वाला। तो अगर इसकी बात करें PASI की तो ये होगा 4.262 4.61 ये होता है जैसे मीटर की उसकी जो रीडिंग होती है उसके बारे में। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसका जो जैसे ये तो हो गया वॉल्स के कुछ मेजरमेंट के बारे में। तो